तो दोस्तों ये है जाम्बो जी भगवान का घर। मैं आपको दिखाता हूँ जाम्बो जी भगवान की चाकी, जो आटा पीसने वाली होती है ना, वो उन्हीं की खुद की है, उसी टाइम की है। सभी दोस्तों को सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और बाइक के ऊपर अभी सामान है, वो बैग वगैरह अपनी पैक कर रहे हैं। और अभी हम हैं छापर के अंदर और यहाँ से चलेंगे अपन जसरा सर और छोटी कातर की तरफ। यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर है वो। तो देखते हैं शाम को कहाँ रुकेंगे, चलते रहेंगे। जैसा अपने को नज़र आएगा अच्छा सा कंटेंट वो आपको दिखाते रहेंगे। और अभी यहाँ से चलते हैं अपन। तो करीबन हम 35 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं नोखा की तरफ। और यहाँ से छोटी कातर है वो 12 किलोमीटर है। और ये एक होटल है, यहाँ पर पियेंगे चाय और नाश्ता करें, क्योंकि सुबह से हमने चाय एक पी है, सुबह से एक चाय पी है और नाश्ता नहीं किया। तो नाश्ता कर लेते हैं, खाना बाद में खाएंगे। दोस्तों हम चलते चलते अभी मुकाम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ का जो इलाका है वो इतना साफ़ सुथरा है कि आप पूछो मत। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ जाम्बो जी महाराज ने जहाँ पर तपस्या की थी वहाँ पे। तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है उनका, तपोभूमि है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे भीड़ नहीं है। और ये जो स्थान है इसको वैसे समराथल दोहरा बोलते हैं। देखते हैं बाबा जी वगैरह कुछ मिल जाएंगे अंदर मेरे हिसाब से तो। और काफ़ी हाइट पे बना हुआ है ये मंदिर, मतलब पूरा का पूरा बहुत ऊंचा दोहरा है उसके ऊपर बना हुआ है। बाबू जी राम राम। राम राम। यहाँ का जो इतिहास है वो बताएं हमें। ये समराथल धोरा जो मुकाम के पास में है, हाँ जी हाँ जी। ये समराथल धोरे पर जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्षों तक तपस्या की। हाँ जी। इनका जो जन्म स्थल है वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है, पीपासर नगरी। पीपासर। पीपासर गांव में जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ था। लोहट पिताजी का नाम था। लोहट के घर में माता हंसा देवी के उधर से उन्होंने जो है अवतार धारण किया। हाँ जी। तो जम्बेश्वर भगवान ने वहाँ पर 7 वर्ष तक तो बाल लीलाएँ की। हाँ जी हाँ जी। बचपन में 7 वर्षों तक जम्बेश्वर भगवान ने बच्चों के साथ खेल में कूदने बाल लीलाएँ की, उनके साथ अनेक चमत्कार की। और 27 वर्षों तक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गायें चराई। यहाँ समराथल और पीपासर के बीच में जो ये जंगल था, हाँ जी। इसको ताड़वा जंगल बोलते हैं। जो मुकाम अब नया नाम रखा हुआ है, इसका पहले नाम था तालवा। तालवा। तालवा गांव। तो तालवा गांव यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गायें चराई 27 वर्षों तक। भगवान 27 वर्ष के उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर भगवान के माता और पिता जब देहांत हुआ इनका, तो उन्होंने अपना स्थान समराथल धोरा, जो सबसे बड़ा ऊंचा टिब्बा, सबसे ऊंचा एरिया है, सबसे बड़ा रेतीला टिब्बा है, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसे यहाँ पर ज़्यादा समय बिताने की कोशिश की। और यहाँ पर जो लोग इनके अनुयायी है, कोई संत है, कोई गाय चराने वाले, गऊ गोपाल वगैरह आए, तो उनको प्रचार किया, उनको पर्चा दिया। जैसे उनको कोई न कोई चमत्कार देते रहे। हाँ जी हाँ जी। बता हाँ, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास में ज़्यादातर बेटे रहते थे बिलोजी कुंवर। उनके चाचा थे जम्बेश्वर भगवान के। तो बिलोजी
वार और इन सभी मंडली के साथ उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप सभी को कहते हैं कि स्वर्ग है, यहाँ समराथल का जो जगह है यह मेरा बैंकुट नगरी है, ये बैंकुट नगरी के पास में आप स्वर्ग बता रहे हो, स्वर्ग हमें दिखाओ आंखों से, तब हमें आपको मानना पर्चा माने, आपको प्रत्यक्ष भगवान है। तो सभी 5 लोगों के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा आप आँख मीचो, आपको स्वर्ग दिखाते हैं। हाँ जी। तो ये सभी यहाँ समराथल दौरे से उत्तर दिशा की ओर नज़दीक, जब 1 किलोमीटर नीचे जब जाते हैं हम डाउन, हाँ जी। तो वहाँ पर एक जोड़ी है तालाब, वहाँ पर वो गए, वहाँ पर आँख मीची और उनको वहाँ पर स्वर्ग का दर्शन किया। स्वर्ग में जो जैसे प्रक्रिया होती है देवताओं की, हाँ जी। उस अनेक प्रकार की मन की इच्छाएं स्वर्ग में कहते हैं कि जो मन में संकल्प कर लेते हैं भाई ये चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, हाँ जी। वो तुरंत हाजिर होती है। तो वो यहाँ पर उनको हाजिर मिली, सब स्वर्ग जैसा ठाठ, यानी कि अच्छा वातावरण, अच्छा उनके मन की कामनाएं जितनी सी सारी पूरी की। तो पिल्लू जी के मन में एक संकल्प हुआ कि हम यहाँ से जा तो रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पर, जैसे सवरण है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हमें यहाँ पर कितना सोना पड़े है, एक छोटी सी शिला है, एक लकड़ी सी, तो इन्होंने सोचा ये भी साथ में निशानी के रूप में लोगों को बताएंगे, ले चलती है। जबकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आना है, आपको केवल दर्शन ही करवाना है, लेकिन उन्होंने निशानी के रूप में वहाँ से लेके आए। तो जैसे भी वो यहाँ पर लेके आए तो भगवान को बताया कि भगवान हमने संकल्प के द्वारा अपने में दिखाया स्वर्ग, और हमारे को ये, मैं तो जाते वक्त निशानी लाया हूँ स्वर्ग की, इसका कहाँ प्रयोग करूँ। भगवान ने क्या चोरी किया आपने, ये गलत है, इसका परिणाम बुरा होता है, लेकिन अब इसको धर्म के काम में लगाओ। हाँ जी। जम्बेश्वर भगवान के बताए अनुसार पिल्लू जी उस सवरण की जो शिला थी उसको काट काट करके सुनार को भेजते रहे, और उनसे दिहाड़ी मजदूरों को दे करके निज मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। हाँ जी। और जैसे भी उस लकड़ी को काटते थे, उस शिला को जितनी उतनी सुबह कर लिया, जैसे वो धूप वगैरह करते उसको, तो वो उतनी पूरी हो जाती थी, जितनी काटते थे उतनी वापस हो जाती थी, उतनी वापस हो जाती थी, कम नहीं होती थी। तो इतना सोना, अपार सोना था उनके पास, वो छोटी देखते हुए भी अपार सोना था। तो उससे जितने भी मजदूर, लाखों करोड़ों मजदूर आते, सबको दिहाड़ी मजदूरी देते रहे, और मंदिर का कार्य, मंदिर का सामान वगैरह उसी से लाते रहे, और सवर्ण मंदिर का निर्माण किया। आज भी वो निज मुक्ति धाम मुकाम जहाँ भगवान जम्बेश्वर की समाधि है, हाँ जी, वो यहाँ सवरण जैसी अंदर सवरण लगा हुआ है, प्योर उसके अंदर सोने का बना हुआ सोने का बना हुआ है अंदर का, वो सेम उसी का है, प्राणा वही है। और उसके बाद में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम थे, उन्होंने 1996 में उसका जो निर्माण कराया, वो ऊपर का अलग कराया, वो अंदर प्राण उसी तरह बैठे हैं। वो पहले जैसा ही है, अंदर का सेम है, मतलब बाहर से अलग बना दिया गया, लेकिन अंदर पहले जैसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, वो उसी तरह ही जो पहले था बिल्लू जी कुमार का बनाया उसी तरह सेम है। हाँ जी, हाँ जी। और अब नया मंदिर ऊपर बड़ा बना हुआ है, ये यहाँ समराथल दौरे से उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर है। और यहाँ समराथल पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 51 वर्षों तक रहे, अनेक लोगों को प्रचार दिया। ग्रंथ जो बनाया है ये 51 शब्दों का है, 51 शब्द वाणी, यानी कि एक व्यक्ति को जब किसी को रास्ते पे लाया, पर्चा दिया, उनको ब्रज भाषा में जो ज्यों आया सो त्यों थरका, जो जिस भावना लेकर कर आया उसको उसी भावना में और उसी भाषा में भगवान ने उनको उत्तर दिया। जैसे एक पंडित आकर के कुछ कहता है तो भगवान उनको पहले शब्द में ज्ञान देते हैं कि गुरु की पहचान कर, हे पुरोहित तो पंडित है तो पहचान कर गुरु की। उसको बोलिया गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह है पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी, हे पंडित तो गुरु की पहचान कर, चिन्ह उसकी याद कर। इसी तरह भगवान ने कहा जो ज्यों आया सो त्यों थरका, साचा सो सत भाइयों, मेरे को सच्चाई प्रिय है। जो व्यक्ति यहाँ पर मैं भूल न वाक्या थूलूँ, मैंने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोलिया, थूलिया मतलब मैं भूल न वाक्या थूलूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोलिया। और एक जगह गुरु जम्बेश्वर कहते हैं कि विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो, यानी कि जो कोई व्यक्ति अपने मन ही मन में विष्णु भगवान का स्मरण करता है तो मेरा वचन है कि मैं उसके मन में रहता हूँ,
हाजिर होता हूँ। विष्णु भगवान के अवतार थे ना ये? अवतार थे गुरु जम्बेश्वर भगवान 9वें अवतार थे। जैसे इन्होंने 9 खेड़ी तो मैं खेड़ी 10वें कालेंगे की वारी, यानी कि शब्दवाणी में बताते हैं कि 9 अवतार मैंने ले चुके हैं, 10वां जब आगे होने वाला है वो कलंकी अवतार, निष्कलंकी, उसके कोई कलंक नहीं होगा, निष्कलंकी अवतार होगा। जम्बेश्वर भगवान शब्दवाणी में बताते हैं कि मैंने जाटों को पवित्र करके पहाल बना करके विष्णु बनाया। तो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में जाट थे, जाट की ज़्यादा तादाद थी, और हम भी जितने विष्णु हैं लगभग ज़्यादा जाट ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पर्चा ब्राह्मण बाणिया, सबसे पहले ब्राह्मण आए, जाट आए, बाणी आए, और तेली, घुम्हार, अनेक कास्ट, असंख्य कास्ट आई। सभी को 29 नियम रूपी पद्धति में पिरो करके उन्होंने विष्णुई बनाया। विष्णुई का अर्थ होता है 20 और 9, यानी कि 20 और 9 जो नियम पद्धति बनाई, इसको जो धारण करने वाला ही विष्णुई कहलाता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस तपोभूमि में 51 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में उनका 1500 चैत्र नवमियों के दिन, जब अब जैसे आज 14 नवंबर है और अब 18 नवंबर को नवमियों है, इस नवमियों के अंदर भगवान अपना शरीर देह त्यागते हैं और लालासर साथरी में, और वहाँ से उनके शरीर को मुकाम ला करके समाधि दी गई थी। और ये जो समरातल की भूमि है, इसका विस्तार, इसका तपोभूमि कहलाता है। भगवान ने यहाँ पर तप किया, यज्ञ किया, यज्ञ से देवताओं को प्रचार किया और कहा कि आप देवताओं की शक्ति बढ़ाओगे यज्ञ के द्वारा, तो आपके ऊपर ही देवता प्रसन्न हो करके समय पर बारिश करना, समय पर अच्छी वायु चलाना, लोगों को जीवन देना, ये सब कार्य समय समय। और बाबा जी इस साइड में ये दोहरा है, यहाँ से नीचे से मिट्टी उठा के लाते हैं, वो क्या सिस्टम है? हाँ, मिट्टी उठाने के लिए लोग ये कहते हैं कि जब कुलो जी को भगवान ने सवर्ण नगरी दिखाई, हाँ जी, तो वो लोग कहते हैं आज हमारे को सोना चाहिए, तो हम भी धन दौलत चाहिए, आवश्यकता भी है ज़रूरी, तो इसलिए वो नीचे जा कर के वो मिट्टी निकालते हैं ताकि हमें सौरभ का दर्शन हो। हाँ जी, हाँ जी। और जिससे बोलो जी वहाँ पर 1 फुट शिला लेके आए तो हमारे को भी 1 फुट धन की प्राप्ति हो। ओके ओके। और यहाँ पे ओम कब किया जाता है? बोलते हैं ओम किया जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ये यज्ञशाला है, इसके अंदर हवन डेली होता है सुबह और शाम। जैसे सुबह यहाँ पर सूरज निकलने के साथ, जैसे भी सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, हाँ जी, तुरंत यज्ञ स्टार्ट होता है। इसका ये लाइव प्रसारण सुबह 7 बजे यहाँ से स्टार्ट होता है, और शाम के समय में 4:30 बजे यहाँ पर यज्ञ स्टार्ट होता है। तो दोनों समय में यज्ञ होता है। तो बाबा जी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी जानकारी दी, मतलब टोटली जो जम्बू जी महाराज थे उनका जो परिचय था वो सब कुछ अपने को बता दिया। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तपस्या भूमि है ये। जम्बू जी महाराज की ये देखो अटल जोत चल रही है अभी। यहाँ पर हर सुबह और शाम को हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से मिट्टी उठाते हैं लोग और मिट्टी को यहाँ से ऊपर दोहरे के ऊपर ले जाकर डालते हैं। तो यहाँ पर मान्यता ये है कि वहाँ पर मिट्टी उठाते हैं तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी वजह से लोग यहाँ से मिट्टी उठाते हैं स्वर्ग देखने के लिए और मिट्टी वहाँ पर डालते हैं। और अभी हम आ गए हैं पिंपासर गांव, जहाँ पर जम्बू जी भगवान का जन्म हुआ था। और अभी चलते हैं अंदर, उनका जो घर था वो देखते हैं। और समराथल दौरे से ये 9 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये है जम्बू जी भगवान का घर, बहुत पुराना घर है ये। और उनका जन्म है वो यहीं पे हुआ था। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये है जम्बू जी भगवान की फ़ोटो, सबसे पुरानी फ़ोटो यही है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जम्बू जी भगवान की चाकी जो आटा पीसने वाली होती है ना,
वो उन्हीं की खुद की है, उसी टाइम की है। ये रही चक्की, और ये मुसड़ बोलते हैं ना वो है, और ये चकड़ा है रोटी बेलने वाला, जाम्बो जी भगवान के खुद के है ये। और ये जो पूरा का पूरा घर बना हुआ है ये जाम्बो जी भगवान का खुद का है। और ये देखो पुराने ज़माने का है, मतलब एक प्रकार से इनको गढ़ भी बोल सकते हो आप। ये रहा चारों तरफ से, ये चूने के और ईंटों के बने हुए हैं मेरे हिसाब से। ये टोकना है, बहुत बड़ा टोकना है भाई। और ये पलाण आ गए, पलाण। ये इनके अंदर टोकनी लोटे वगैरह रखे गए हैं, कुर्छा है। यहाँ पर जम्बो जी महाराज है, वो आराम करते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे चारपाई दिखाई दे रही है अपने को, और अंदर फोटो और तलवार रखी हुई है। जाम्बो जी भगवान का घर हमने आपको दिखा दिया, और अभी यहाँ से जाएंगे हम मुकाम धाम, जहाँ पर जाम्बो जी महाराज थे, उन्होंने समाधि ली थी। तो वहाँ पे जाएंगे। वो यहाँ से है करीबन 9 और 2 11 किलोमीटर है यहाँ से, वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा अपने को। तो अभी हम मुकाम धाम पहुँच गए हैं। यहाँ पर जम्बेश्वर जी भगवान थे, उनकी समाधि स्थली है, और बहुत ही बड़ा मंदिर है बना हुआ। और पूरा का पूरा जो अंदर से मंदिर है ना, वो सोने का बना हुआ है। जो बाबा जी ने अपने को कहावत बताई थी ना, उनके बारे में बताया था, वो यहीं पे देखने को मिलेगा अपने को। ये देखो पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो दोस्तों ये है मंदिर, और जो जम्बेश्वर जी भगवान थे उनके जो 29 नियम थे, वो पूरे के पूरे मंदिर के मेन गेट के आगे लिखे हुए हैं। ये देखिए सामने भाई, बहुत बड़ा मंदिर है ये। देखो चारों तरफ से बहुत शांति, बिल्कुल शांति है, मन को संतुष्टि महसूस हो रही है। और मेन जो समाधि स्थल है वो ये जो कांच के शीशे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनके पीछे है। तो अभी दिखाता हूँ आपको समाधि स्थल। ये है समाधि स्थल, और अंदर से आपको सोना नज़र आ रहा होगा, सोने से बना हुआ है पूरा का पूरा अंदर से। जूम करता हूँ, ये देखो ये शीशा लगा हुआ है ना, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये है मेन समाधि। परिक्रमा लगा लेते हैं एक बार। तो मुकाम से हम जा रहे हैं बीकानेर की तरफ, और रास्ते में अपने को यहाँ पे बेर दिखाई दी है। इसको अपनी भाषा में झाड़की बोलते हैं, अपन झाड़की बोलते हैं ना आर्यन? हाँ, झाड़की बोलते हैं। इनके बेर बहुत मीठे हैं अभी वास्तव में, और बहुत ही कीड़े हैं, मतलब पके हुए हैं बेर। ये देखो दिखाता हूँ, कांटा गिर गया, कांटा ये रहा, बिल्कुल लाल है। और आज के इस व्लॉग वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया भाई जम्बो जी भगवान की समाधि स्थली, उनका घर, और उन्होंने जहाँ पर तपस्या की थी वो तपोभूमि दिखाई। तो आपको हमारा आज का व्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज हम रुकने वाले हैं बीकानेर जाकर, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और बेर खा लेते हैं।